प्यार भरा नमस्कार। और ये साल का आखिरी शुक्रवार है, पर इस शुक्रवार में मैं दो जनों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। एक तो कल हमारे प्रधानमंत्री की माता जी का पता है सबको, तो उनको हम सब आईसीसी की तरफ से हम उनको नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दूसरा, ये पूरा मिलकर सबको पता नहीं, पूरा सप्ताह हम गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्रों की जो शहादत उन्होंने दी थी 26 दिसंबर 1705 को, उसके लिए हम उनके लिए नमन करते हैं और उनकी जो शहादत है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए थोड़े से है, आजकल जब हम सुनते हैं कि थोड़े से पैसों के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कहीं भी पैसे का लालच आए तो कहेंगे हम अपना धर्म बदल देते हैं, उनकी तुलना हम इन वीर बालकों की तरफ करते हैं जो सचमुच उनके लिए मस्तक आदर के साथ हमारा झुक जाता है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और सबको पता होगा कि उनके शरीर को दीवार में चुन दिया गया था, और जो वो ईंट लगा रहा था वो ईंट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो उसने कहा कि ये जो टेढ़ी है तो तुम अपना घुटना हटाओ। उसने कहा घुटना तो नहीं हटाऊंगा। उसने ईंट को सीधा नहीं किया पर घुटने पर मारा। इतना लहू लुहान हो गए, पर उन्होंने चूं नहीं की, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। दूसरा, जब वो चुन रहे थे तो छोटे भाई की हाइट कम थी, तो पहले उसका सिर आ गया, तो बड़ा भाई रोने लगा। तो उसने कहा भाई तू क्यों रोता है, इतना वीर बाप का बेटा है, क्यों रो रहा है? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तेरे से पहले आया था और तू मेरे से पहले जा रहा है। इनकी उम्र बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल 9 साल और 6 और 9 का था, 6 और 9 के थे ये दोनों, बहुत छोटे बालक थे। उन्होंने अपनी किस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए, और आज के युग को देखो, तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों 6 पुत्रों का द्वितीय बलिदान ने उनको विश्व का इतिहास में अमर कर दिया। दोनों वर्चस्वी एवं तेजस्वी बालक शौर्य के अद्भुत उपमान बन गए। उनको सादर नमन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वीर बालकों का जो मोदी जी ने संकल्प लिया, और एक 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस हमेशा के लिए कि इन बच्चों को सब याद करें, जो आज तक किसी ने याद नहीं किया था, ये घोषित हो गया, हर वर्ष इनका किया जाएगा। थोड़ा खोलना पड़ेगा मुझे, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं। करो जरूर, बहुत टाइम ये मुझे उसका नाम याद नहीं है जिसने ये करवाया था, मुसलमान था कोई, नाम नहीं याद मुझे। तो उसने जब वो बच्चे उनका स्वर्गवास हो गया, उसमें दीवार में चुने गए, तो उनकी देह को जो हम लोग उनको मतलब पूजा करते हैं देह के लिए, और उनको मतलब हम लोग अग्नि देते हैं, तो वो भी नहीं देने दे रहा था। तो एक मुसलमान ने ही बोला कि मुझे इतनी ज़मीन दे दो जिसमें मैं उनका संस्कार कर सकूं, और वो उसके लिए भी नहीं मान रहा था। तो उसने पता नहीं कितने करोड़ अशरफियाँ सोने की देने के लिए कहा कि तब मैं तेरे को 6 गज ज़मीन दूंगा। और फिर वो उसके लिए उसने एक और शर्त लगा दी कि उनको बिछाना नहीं है, उनको खड़े करना है, जिसका मतलब कि और भी ज़्यादा लगेंगी। और इतना उसने पैसा दिया 6 गज ज़मीन लेने के लिए ताकि उन बच्चों का संस्कार हो सके। तो ऐसे लोग भी हैं, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि इतने अच्छे लोग भी हैं लेकिन इतने अत्याचारी भी हैं। तो उनको अंदर बाहर निकाला जी, फाइनली तो निकाला होगा, या जो भी ये था, मतलब एटलीस्ट, हाँ, क्योंकि उसने बोला उसके बाद संस्कार के लिए उसको जगह दी जाए, तो निकाल के उसका संस्कार किया गया, लेकिन इतना भी वो नहीं करना चाहिए। अगर आप इनकी वजह हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, गुरु तेग बहादुर जी कैसे उन्होंने कैसे हिंदू धर्म के लिए किया, और इस तरह से बहुत कुछ है, लेकिन खैर हम उसमें भी नहीं करेंगे। वीर बालक दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की कुर्बानी, शहादत की वीर गाथा, जिनके 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों को फतेह सिंह और दोनों को जोरावर दोनों को जिंदा दीवार में चुन दिया गया था।
लोगों ने रंग देखे, लोगों ने रंग देखे, क्या बहा खूब खून वो सब देखा। दो वीर बालक फतेह सिंह और जोरावर, दो में से एक की आयु 9 साल और दूसरे की 6 साल की थी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के विरोध किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप दोनों बच्चों को दीवार में चुन दिया गया। राजमिस्त्री एक ईंट रखता था, उसकी आंखों में दया और ममता का सागर बहता था। ना चाहते हुए भी मुगलों का आदेश मानकर दीवार खड़ी करता था। उसे देखकर बड़े भाई की आंखों, जो मैंने अभी सारा बताया वही है, छोटा हिम्मत कर बोलता था, भाई आप बहादुर पिता के संतान हो, हमारे पिता का बलिदान व्यर्थ ना जाए, आप इतने कमज़ोर क्यों बनते हो? धर्म के नाम पर मरना गर्व की बात है, अपने पूर्वजों से हमने यही तो सीखा है, आप इतने भयभीत क्यों हो? जोरावर ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे इस बात का दुख है कि मैं आया पहले था और तुम जा रहे हो। मेरी मृत्यु के बाद मैं मरना कैसे देखूंगा? इतना सुनकर बड़े भाई ने फतेह सिंह को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से वीरता की चिंगारियां निकल रहीं। उन्हें धर्म परिवर्तन का स्वीकार नहीं था और शहीद होना ही उचित समझा। अत्याचार के आगे कभी भी झुकना नहीं, सच्चाई पे डटे रहना, धर्म के नाम पर कुर्बान हो जाना, यही सीखा है हमने। छोटे छोटे बालकों की बातें सुनकर खड़े हुए सैनिकों के हृदय पसीज गए। शस्त्र धारण किए हुए सैनिकों के हाथ वीर बालकों की तरह कांप उठे। देखने वालों का देह शिथिल हो गया और फतेह सिंह और जोरावर के चेहरे पर अत्यंत चमक और ईश्वरीय नूर चमक रहा था। इतनी कम आयु में बच्चे को समझते नहीं हैं, किंतु दोनों सिख बालक के हृदय में जोश उमंग लिए हुए थे। निर्भीक होकर खड़े रहे और तनिक भी भयभीत नहीं हुए। अथवा ऐसा कहा जाता है कि भय का नामो निशान नहीं था। जैसे ही बड़े भाई ने आलिंगन किया, प्यार किया, उसके माथे पर लाल रुमाल बंधे हुए थे, जो रक्त के कारण वर्ण को दर्शा रहे थे, जो शीले रंग का दर्शन दे रहे थे। अचानक से दीवार भड़क गई और गारा मिट्टी भर भरा कर गिर पड़ा। शायद इतने छोटे अबोध बालों की मृत्यु देखना उनको भी स्वीकार न था। मुगल सैनिकों ने क्रोधित होकर तलवार से दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। बिना सिर के दोनों भाई गले मिल रहे थे। हाहाकार मच गया। वीर बालक दिवस बनाने का निश्चय किया गया। 26 दिसंबर 2022 को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे वीर बालों को नमन। जय हिंद, जय भारत।